अब आपको दिखाते हैं उस युद्धाभ्यास की तस्वीरें जिसमें भारत और अमेरिका की सेनाओं ने हिस्सा लिया। बीकानेर में हुए इस साझा युद्धाभ्यास के दौरान एबीपी न्यूज की टीम ने जो तस्वीरें कैद की वो इस रिपोर्ट में देखिए। ये शायद पहला ऐसा मौका है जब भारत ने अमेरिका की सेना के साथ मिलकर इतना बड़ा युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। रेगिस्तान पर गरजती तोपों की गूंज और आसमान में उड़ने वाले ये अटैक हेलीकॉप्टरों की गर्जना पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी थी। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हिंदुस्तान और अमेरिका की सेनाएं जब ये साझा युद्धाभ्यास कर रही थीं, तो कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर के उस पार दुश्मन के होश उड़े हुए थे। एबीपी न्यूज की टीम भी इस एक्सरसाइज की कवरेज के लिए थार रेगिस्तान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में मौजूद थी। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, यानी कि जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में राजस्थान के, वहाँ पर जो काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन तो है ही, उसके साथ साथ जो यहाँ पर अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने हाल ही में अमेरिका से लिए हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए धूल जो उड़ रही है यहाँ पर जो रेगिस्तान में, थार रेगिस्तान में, वो इसलिए उड़ रही है क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का यहाँ पर पूरा इलाका है, ये पूरा रेगिस्तान है। और इन रेगिस्तान में जो डेजर्ट एरियाज में ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं, ये देखिए पूरा धूल का गुबार यहाँ तक पहुँच गया। तो ये इस युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का हिस्सा है जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और पैरा सब कमांडोज का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत और अमेरिका का ये साझा युद्धाभ्यास 8 फरवरी से शुरू हुआ था। थार रेगिस्तान में शुरू हुए इस युद्धाभ्यास को जोरावर एक्सरसाइज का नाम दिया गया था। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज को मिडिल ईस्ट के एक देश में तब्दील कर दिया गया, जहां तेल के कुओं और दूसरे स्रोतों के लिए गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और भारत अमेरिका की सेनाएं ऐसे ऑपरेशन चला रही थीं जैसे विद्रोही या कहे कि आतंकी संगठनों से निपटना हो। आज इसी जॉइंट एक्सरसाइज का आखिरी दिन था जिसमें भारत अमेरिका की सेनाओं को एक इलाके को 30 से 40 आतंकियों के कब्जे से खाली कराना था और इस जॉइंट ड्रिल में ऐसा हुआ भी। खास बात यह थी कि इसमें अमेरिकी सेना की वो घोस्ट ब्रिगेड भी शामिल हुई जिसने इराक के मौसूल में सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। जो ये युद्ध अभ्यास हुआ उसमें जो अमेरिका की जो स्ट्राइकर ब्रिगेड ने हिस्सा लिया उसको घोस्ट ब्रिगेड का नाम दिया जाता है। घोस्ट ब्रिगेड इसलिए क्योंकि वर्ष 2003-2004 में ये जो 1-2 SBCT है, यानी कि स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, इसने गल्फ वॉर में इराक में हिस्सा लिया था और वहाँ पर इन्होंने बहुत साइलेंटली अपने ऑपरेशन किए थे, जिससे कि इंसर्जेंट्स ग्रुप जो थे बगदाद में, मौसूल में, उनको कानो कान खबर नहीं लगी कि ये अपने ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए इस ब्रिगेड का नाम घोस्ट ब्रिगेड कर दिया गया। इसके साथ साथ ये दक्षिण कोरिया में भी तैनात रहती है ये जो ब्रिगेड है। और इसी तरह की, क्योंकि ये अमेरिकी सेना जो है अलग अलग देशों में अपनी तैनाती रखती है, उनके सैनिक तैनात रहते हैं, तो भारतीय सेना के साथ जिसकी ज़्यादातर जो तैनाती है वो अपने देश के अंदर रहती है। तो किस तरह से दोनों देशों की जो प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वॉर की और ड्रिल्स की, एक्सरसाइज की, वो एक दूसरे से साझा की। इस एक्सरसाइज में हमने मौका दिया है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीख सके। ये हमने बेसिक टैक्टिकल लेवल से शुरू किया था एक्सरसाइज, जिसको हमने वैलिडेशन फेज़ में ख़त्म किया है। बहुत सारी हमारी ड्रिल्स जो हैं, बेसिक ड्रिल्स हम दोनों के सिमिलर हैं, बट अभी 14 दिन की एक्सरसाइज के बाद ये लगता है कि अभी हम दोनों के बीच में कोई लिंग्विस्टिक या कल्चरल बैरियर नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे हमारे ड्रिल्स और टैक्टिक्स हैं और उसी को हमने यहाँ पे इसका प्रदर्शन किया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और अमेरिका के इस साझा युद्धाभ्यास से खौफ खाकर पाकिस्तान ने भी अपनी सीमा के भीतर जिदर उल हदीद एक्सरसाइज शुरू कर दी। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाएं दुनिया को दिखाना और बताना चाहती हैं कि हम साथ मिलकर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।